आज की तारीख में हमारे नेता जो हैं मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम मुद्दों की बात करते हैं तो उस पे सरकार जवाब नहीं देती। हम कहते हैं बेरोजगारी है, हम कहते हैं महंगाई है, हम कहते हैं भ्रष्टाचार है। इसके खिलाफ आप सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो सरकार न कोई एक्शन लेती है, न बढ़ते हुए अपराध पर डेली देखिए बिहार के अंदर क्या हो रहा है। कल हम लोग का राज्यपाल के यहाँ मार्च है, पूरे राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश की ओर से हमारे नेता का कार्यक्रम चल रहा है जनसंवाद का। उसको मजबूती देने के लिए हम लोग राज्यपाल मार्च करेंगे कल राजभवन के। घटना की बात कर रहे हैं तो खुद जब प्रखंड विकास पदाधिकारी लिख रहे हैं कि वो घटना के दिन प्रेजेंट नहीं थे, तो जब प्रेजेंट नहीं थे तो फिर घटना किसके साथ घटा, जो प्रेजेंट ही नहीं था। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ही उन्होंने निराधार आरोप लगा करके गलत मुकदमा किया। तो गलत मुकदमा किया और उसके बाद ये घटना 9 तारीख को बताया जाता है, एफआईआर 11 तारीख को दर्ज होता है। 9 तारीख को रात में ही हमारे कार्यकर्ता एक हैं बबलू यादव दीनदयालगंज के, मुजफ्फरा के, उनकी पत्नी पंचायत समिति की सदस्य, पुलिस बल उनके घर पे पहुंच जाती है और उनके घर पे जाकर के उनके घर में घुस के गाली गलौज करता है और उन लोगों को बेइज्जत करने का प्रयास करता है। ये लोग अपनी कारगुजारी को छिपाने के लिए राजद पर ठीकरा छोड़ता है। राजद पर ठीकरा छोड़ने से नहीं ना होगा। आपको जनता ने मैंडेट दिया है और आपको जब मैंडेट दिया है और आप मुखिया हैं, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल तो अपोजिशन में है। आगे जो आप पर मतलब इल्जाम लगाया गया, इस पर मतलब आगे आप लड़ाई लड़ेंगे? अरे हम तो कह रहे हैं कि अगले सोमवार तक इस केस का निष्पादन नहीं हुआ तो सोमवार को हम लोग ब्लॉक को घेराव करेंगे। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा के इस्लामपुर के राजद के प्रखंड कार्यालय में, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा के माननीय विधायक राकेश रोशन जी। अभी कुछ दिन पहले ब्लॉक में मतलब कुछ मामला हो गया था, उसी को लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। सर से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हुआ। सबसे पहले सर स्वागत है। चलो, धन्यवाद, बोलिए। क्या कुछ था सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था आपके द्वारा? अभी तो हम ब्रीफ कर ही रहे थे। जी, यहाँ इस्लामपुर में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जो हैं अरुण कुमार, जी, वो एक भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जी, और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में प्रति व्यक्ति 1500-2000 रुपया लेते हैं। जी, बिना पैसा लिए हुए किसी का काम नहीं होता है। जी, और इसी के चलते हम लोगों ने उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू किया जी, तो उन्होंने हमारे ही कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा करके उनको फंसाने की साजिश रची है, जी, जिसके चलते आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतला रहे थे कि किस तरह से झूठा मुकदमा है। जी, मुकदमा के अनुसार जो एफआईआर हुआ है उसमें घटना 9 तारीख को बताया जाता है, 9/9/2024 को 2:15 बजे। जी, और उस दिन उनका कहना है कि अपने चैम्बर में हम बैठे हुए थे, इसी बीच में अभियुक्तगण जो है हमारे चैम्बर में घुस करके कॉलर पकड़ के हमारे साथ बदतमीजी किया, गाली गलौज किया और मारपीट किया और रजिस्टर सब लेकर के भाग गया और 10,000 रुपया रंगदारी का मांग किया। हम किसी तरह अपना जान बचा करके खिड़की से पीछे से भाग गए। तो उस दिन तो वहाँ पर वो मौजूद भी नहीं थे। इनका यही एफआईआर है। जी, तो हम इस एफआईआर को देखने के बाद जब हमको जानकारी हुआ कि मुकदमा हुआ है, तो हमने, चूंकि उस दिन जनता दरबार हम सोमवार को लगाते हैं और जनता दरबार हमारा लगा हुआ था, काफी लोगों ने शिकायत किया था ये प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के खिलाफ। तो लोगों के शिकायत पर हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखा था कि मैं आपके उनके कार्यालय का निरीक्षण करना चाहता हूँ, कृपया उन्हें सूचित कर दिया जाए कि वो अपने कार्यालय में रहें। तो थोड़ा देर के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी का सूचना आया कि आज वो अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं। तो उपस्थित नहीं थे तो फिर हम 4:30 बजे ब्लॉक में गए, तो उनका जो स्टाफ था उसको बुलाया, तो हमने उनसे देखा, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का निर्गत पंजी जो है उसको देखा। देखने के बाद बहुत सारी गड़बड़ियां समझ में आई, तो हमने कहा कि इसकी जांच जिलाधिकारी को करने के लिए मैं दूंगा रजिस्टर को।
आपका रजिस्टर लेके जा रहे हैं, हमने रिसीविंग दे दिया। रिसीविंग देने के बाद रजिस्टर उनसे ले लिया। ले करके 11 तारीख को हमने जिला पदाधिकारी को वो रजिस्टर सुपुर्द किया और उस दिन जिला क्रियान्वयन समिति का बैठक था। उस बैठक में भी हमने इस बात को उठाया कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी घूसखोर हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो जिलाधिकारी के आदेशानुसार उन्होंने कहा कि सांख्यिकी पदाधिकारी जो हैं उनके पेरेंट ऑफिसर हैं जिला के, उनको आप रजिस्टर दे दीजिए और उनसे आप रिसीविंग ले लीजिएगा। उनको हमने रजिस्टर दे दिया और मैं रिसीविंग ले लिया। तो रजिस्टर चोरी का जो बात कहा गया वो बिल्कुल ही गलत है। गलत इसलिए है कि जब रजिस्टर ऑलरेडी सरकारी पदाधिकारी के कार्यालय में संरक्षित है, सुरक्षित रूप से रखा गया है, तो फिर चोरी करने का प्रश्न कहाँ उठता है कि रजिस्टर का चोरी हुआ। दूसरी बात, जो घटना की बात कह रहे हैं, तो खुद जब प्रखंड विकास पदाधिकारी लिख रहे हैं कि वो घटना के दिन प्रेजेंट नहीं थे, तो जब प्रेजेंट नहीं थे तो फिर घटना किसके साथ घटा, जो प्रेजेंट ही नहीं था। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ही उन्होंने निराधार आरोप लगा करके गलत मुकदमा किया। तो गलत मुकदमा किया और उसके बाद ये घटना 9 तारीख को बताया जाता है, एफआईआर 11 तारीख को दर्ज होता है। 9 तारीख को रात में ही हमारे कार्यकर्ता एक हैं बबलू यादव, दीनदयालगंज के, मुजफ्फरा के, उनकी पत्नी पंचायत समिति की सदस्य है। पुलिस बल उनके घर पे पहुंच जाती है और उनके घर पे जाकर के उनके घर में घुस के गाली गलौज करता है और उन लोगों को बेइज्जत करने का प्रयास करता है। तो ये जो पुलिस की कार्रवाई है बिल्कुल ही कानून सम्मत और विधि सम्मत नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो सेक्शन लगाया गया है एफआईआर में, वो सेक्शन में सभी सेक्शनों में 7 साल से नीचे की सजा है। और भारतीय दंड विधान जो था, अब जिसको बीएनएस बना दिया गया, भारतीय न्याय संहिता, उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन भी आया है कि बहुत सारे मुकदमे जो हैं गलत ढंग से दर्ज कराया जा रहा है, बिना कोई घटना कारित किए हुए लोग गलत सलत मुकदमा दर्ज करते हैं। ऐसी परिस्थिति में 7 वर्ष से कम सजा वाले जो मुकदमा है उसको उसके खिलाफ एक्यूज्ड के विरुद्ध एक्शन लेने से पहले एक्यूज्ड को नोटिस करें और नोटिस करके सारा विस्तृत रूप से जांच करें। जांच में यदि ये समझ में आता है कि सही में इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको उनके पास 2 विकल्प है। या तो यदि वो चाहते हैं तो उसके खिलाफ वारंट के लिए प्रेयर कर सकते हैं कोर्ट में, या नहीं तो फिर 41 सीआरपीसी में प्रोविजन था जिसको अब डाइवर्ट करके 35 सेक्शन 2 में वो आ गया। उसमें कहा गया है कि पुलिस चाहेगी तो बॉन्ड पर भी छोड़ सकती है। तो वो पुलिस पर निर्भर है, जैसे कर सकते हैं। लेकिन बिना कोई सर्च वारंट के 7 वर्ष से कम सजा के मुकदमा में पुलिस ऑफिसर किसी के घर में रात्रि में घुसता है, यह बिल्कुल ही निधि विधि सम्मत कार्रवाई नहीं है। चूंकि सेक्शन 100 में सीआरपीसी में सर्च एंड सीजर का प्रोसीजर डिफाइन किया गया है। सर्च एंड सीजर का जो प्रोसीजर है उसमें है कि यदि हम किसी के घर में घुसते हैं, कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो आईजी रैंक का पदाधिकारी क्यों ना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपना पहला सर्च देना होगा और वो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने देना होगा। जो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने जितना चीज उनके पास रहेगा घर में घुसने से पहले, सबका वो ये इन्वेंट्री बनता है। और इन्वेंट्री बनने के बाद वो अंदर जाएंगे, वो भी कब, सनसेट और सनराइज के पहले नहीं, सनसेट के बाद नहीं और सनराइज से पहले नहीं। और जब जाएंगे तब फिर वो अंदर सीजर लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं या घर का तलाशी ले सकते हैं। लेकिन फॉर दिस द ये सर्च वारंट इज नेसेसरी व्हिच हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट, नॉट बाय द पुलिस, बिकॉज पुलिस हैज नो पावर टू इशू एनी काइंड ऑफ वारंट इन सीआरपीसी। किसी तरह का वारंट को जारी करने का पुलिस के पास पावर ही नहीं। तो इस स्थिति में किसी के घर में घुस करके पुलिस जबरदस्ती किसी का घर को सर्च करता है, तो ये आर्बिट्रेरी एक्शन है। इसलिए हमने अपने आवेदन में भी लिखा है और अभी डीएसपी से हमने मिला, उसमें भी कहा कि जो भी इसके लिए संबंधित पदाधिकारी दोषी हैं
उन पर भी विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। और जो झूठा मुकदमा किया गया है उसके लिए 182 और 211 की कार्रवाई इंफॉर्मेंट के खिलाफ चलनी चाहिए। यही हमारी मांग है। तो ये तो कंटेंट्स है जो हम आपको बता रहे हैं। मैं ये आपसे जो मूल बात कहना चाहता हूँ, बिहार की सरकार कहती है, नीतीश जी कहते हैं सुशासन की बात, और 0% टॉलरेंस पर कहते हैं कि हम 0% टॉलरेंस के अनकरप्शन पे हम बिहार का डेवलपमेंट करेंगे। तो जहां भ्रष्टाचार उजागर होता है वहां तो हम लोग देख रहे हैं कि भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को बचाने के लिए प्रशासनिक महकमा उसके साथ लग जाता है, उसको दबाने का काम किया जाता है, उसको उजागर तो किया नहीं जाता है। यदि ये भ्रष्टाचार का काम ब्लॉक में हो रहा है तो सिर्फ एक दो व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं है, पूरे ब्लॉक का लोग जितना इस ब्लॉक के जनता है सब प्रभावित है, चाहे वो जिस किसी भी दल का हो, सबको प्रभावित होना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो किसी दल से संबंधित नहीं है, लेकिन उस भ्रष्टाचार को बचाने का पोषक कौन बनता है? प्रशासन के पदाधिकारी। तो इस राज्य में हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का राज है। डेमोक्रेसी कहने को है, सारा अधिकार ब्यूरोक्रेट्स को दिया गया है और ब्यूरोक्रेट्स जो चाहेगा वही काम हो रहा है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना भी इस सरकार में संभव नहीं है, और यही कारण है कि आवाज को दबाने के लिए इस तरह का झूठा मुकदमा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो हमेशा संघर्षों के रास्ते आगे बढ़ी है, और हमेशा हमारे नेता ने ये सिखाया है कि अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ो। जहाँ कहीं भी दिखाई पड़ता है गैर समानता, जहाँ कहीं भी दिखाई पड़ता है कि शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो समरस समाज बनाने के लिए। तो हम लोग ने उसी रास्ता को अपना करके इस काम को शुरू किया है, और हम उजागर किए आज एक पदाधिकारी का ये कारगुजारी उजागर किए हैं। भविष्य में और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका भी आपके सामने चेहरा आएगा और सबके खिलाफ लड़ेंगे। और हमने आपको मीडिया के सामने ऐलान कर दिया है कि 7 दिन के अंदर यदि प्रशासनिक पदाधिकारी इस मुकदमा क्या को मतलब अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं, कोई निर्णय तक नहीं पहुंचाते हैं, तो बाध्य होकर के हम लोग अगले सोमवार को, इस सोमवार को नहीं अगले सोमवार को हम लोग ब्लॉक को घेराव करेंगे और ब्लॉक के अंदर किसी कार्य का पदाधिकारी और कर्मचारी को घुसने नहीं देंगे। इसके लिए सरकार, हम कानून को हाथ में लेंगे, सरकार को जो कार्रवाई करना है स्वतंत्र है, करे कार्रवाई, हम लोग कार्रवाई सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे और जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। कहीं न कहीं ये नहीं लग रहा है सर कि मतलब आरजेडी को मतलब बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है अन्य पार्टियों द्वारा? आरजेडी को क्या बदनाम किया जा सकता है? सरकार किसकी है? हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग को बराबर ही लोग कहते हैं कि जंगल राज था, तो जंगल राज समाप्त हुए 20 वर्ष हो गया, मंगल राज आ गया क्या बिहार में? 20 वर्ष में तो कानून का राज स्थापित हो जाना चाहिए था। तो ये तो सिर्फ एक रट लगाए हुए लोग पुरानी चीज को बेवजह गलत ढंग से उसको पब्लिक के बीच ला करके किसी का कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है। आज की तारीख में हमारे नेता जो हैं मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम मुद्दों की बात करते हैं तो उस पे सरकार जवाब नहीं देती। हम कहते हैं बेरोजगारी है, हम कहते हैं महंगाई है, हम कहते हैं भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ आप सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो सरकार न कोई एक्शन लेती है, न बढ़ते हुए अपराध पर डेली देखिए बिहार के अंदर क्या हो रहा है। कल हम लोग का राज्यपाल के यहाँ मार्च है, पूरे राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश की ओर से हमारे नेता का कार्यक्रम चल रहा है जनसंवाद का, उसको मजबूती देने के लिए हम लोग राज्यपाल मार्च करेंगे कल राजभवन के। तो हम लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर तो सरकार कोई डिबेट कराने के लिए तैयार ही नहीं है। और यदि टीवी के डिबेट में जो आता है प्रवक्ता, सुनिए उसका भाषण, वही 14-20 साल पुरानी बात करता है। अरे भाई ठीक है, हम मान रहे हैं आपसे 20 साल पहले हमसे कुछ गलती होगी था ना, जनता ने सजा दे दिया हमको। अब 20 साल आप रहे शासन में तो आप अपना हिसाब किताब दीजिएगा कि पुरानी ही बात को दोहराते रहिएगा? पुरानी बात को दोहराने से बिहार विकसित हो जाएगा क्या? क्या बिहार के अंदर अपराध कम गया? क्या बिहार के अंदर भ्रष्टाचार कम गया? क्या बिहार के अंदर बेरोजगारी की समस्या का निदान हो गया? क्या बिहार के नौजवानों को
पलायन रुक गया? क्या बिहार के मजदूरों को पलायन रुक गया? क्या बिहार के अंदर कोई डेवलपमेंट हुआ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिससे फैक्ट्री लगा, उद्योग धंधा लगा या कुछ लगा जिससे कि बिहार के लोग ये हो? आज यही नीतीश कुमार जी कहते थे बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए। आज कहाँ गए नीतीश कुमार जी? स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं हम लोग लड़ते हैं तो कहते हैं कि आधी पैकेज मिल गया है। पैकेज के लिए तो हम लोगों ने नहीं लड़ाई लड़ा था, हम तो स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे थे। तो ये लोग अपनी कारगुजारी को छिपाने के लिए राजद पर ठीकरा छोड़ता है। राजद पर ठीकरा छोड़ने से नहीं ना होगा। आपको जनता ने मैंडेट दिया है और आपको जब मैंडेट दिया है और आप मुखिया हैं, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट राष्ट्रीय जनता दल। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल तो अपोजिशन में है, तो अपोजिशन में हम तो जनता के मुद्दा को उठा रहे हैं, समाधान करना आपका जिम्मेवारी है। कहीं न कहीं ये नहीं लगता है सर कि मतलब एनडीए में जो भी मतलब जो अपराधी रहते हैं, चाहे कुछ भी रहते हैं, उधर जाते हैं तो मतलब सही हो जाते हैं? जैसे अभी देखिए हाल ही में मोकामा विधानसभा से जो पूर्व विधायक थे अनंत सिंह जी, उनको मतलब छुड़ाया गया। हमारे नेता कई बार कह चुके कि भाजपा डिटर्जेंट पाउडर है, जी। जो वहां गया वो धूल करके साफ हो जाता है, जी। और जो इधर रहता है वो सब उनको नजर आता है भ्रष्टाचारी। क्योंकि जब इधर थे तो मतलब अपराधी थे, अभी देखिए देखिए, एक अनंत सिंह की बात ही नहीं है, बहुत सारे अनंत सिंह हैं पर्दा के पीछे। अनंत सिंह बेचारे राजनीति में समय और परिस्थितियों के मारे हुए इंसान हैं, तो उनका वक्तव्य जो आता है उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, उनका मकसद था कि हम किसी तरह से जेल से छूट जाएं, तो जेल से छूटने के लिए तो नीतीश कुमार की वाहवाही करना ही होगा ना। वही अनंत कुमार जी क्या क्या नीतीश जी को नहीं बोलते थे, आज नीतीश जी उनके प्रिय हो गए, इसलिए कि जेल से उनको छूटना था। तो अपराधी का मकसद जो होता है कि अपना व्यक्तिगत लाभ, कोई समाज और देश के हित में नहीं कोई सोचता है। जहाँ जिसको लाभ मिलता है अपना शिफ्टिंग करता है, उसके हिसाब से लोग शिफ्ट कर रहा है। तो ये आनंद सिंह के वक्तव्य पर कोई प्रतिक्रिया देना हम समझते हैं उचित नहीं है हमारे जैसा व्यक्ति को। आगे जो आप पर मतलब इल्ज़ाम लगाया गया, इस पर मतलब आगे आप लड़ाई लड़ेंगे? अरे हम तो कह रहे हैं कि अगले सोमवार तक इस केस का निष्पादन नहीं हुआ तो सोमवार को हम लोग ब्लॉक को घेराव करेंगे। आपसे सामने तो बोल रहे हैं ब्लॉक का घेराबंदी होगा। चलिए, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस मामला को जाँच होना चाहिए। अगर सही प्रतीत होता है तभी इस पर आगे कार्रवाई होना चाहिए। अगर झूठ अगर पकड़ाता है तो जो अपराधी इसे किए हैं उन्हीं पर उल्टे मतलब मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं था प्रद्युमन यादव। जय हिंद।